सो हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप ठीक हो। देखो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? तो यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ कहता है फर्स्ट क्वेश्चन की फाइंड dy by dx if y equals to cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बाहर अगर cos इनवर्स है तो मेरे को अंदर क्या चाहिए? मेरे ब्रैकेट के अंदर आई नीड cos x। ठीक है, तभी cos cos कैंसिल आउट हो सकता है इनवर्स फंक्शन के हिसाब से, और तभी हमको जो आंसर मिलेगा वो x के टर्म्स यानी कि एंगल के टर्म्स में मिल सकता है। क्लियर है? अच्छा, तो थोड़ा सोचने वाली बात है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो यानी कि x के जगह पे कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, राइट? अच्छा, x के जगह पे क्या ले? cos x ले या sin x ले? क्वेश्चन आता है, राइट? अच्छा, 1 माइनस sin स्क्वायर, अगर मैं 1 माइनस cos स्क्वायर लेता हूं तो वो sin स्क्वायर हो जाएगा, तो sin स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर sin बाहर आएगा, यानी कि sin मैं ले नहीं सकता, राइट? यानी कि x इक्वल टू cos मैं नहीं ले सकता। क्लियर है? क्या बोल रहा हूं? अगर नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो। देखो मैं बताता हूं, तो सॉल्यूशन कि y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब समझने वाली बात ये देखो, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा, राइट? तो मेरे को यही चाहिए, cos स्क्वायर थीटा ही चाहिए यहाँ पे, राइट? तो x के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? sin पुट करूंगा। क्लियर है? x के जगह पे मैं sin पुट करूंगा तब जाके मेरे को cos स्क्वायर आता है। अगर मैं x के जगह पे cos पुट करता हूं तो मेरे को आंसर sin के टर्म्स में आ जाएगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, राइट? ये आंसर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को फर्स्ट वाला आंसर चाहिए मेरा, राइट? सो व्हाट आई विल डू, let us substitute, है ना? let us substitute x equals to sin theta। ठीक है, x equals to sin theta, therefore y equals to cos inverse of under root of 1 minus x square यानी कि sin square theta, right? क्लियर है? y equals to cos inverse of what is 1 minus sin square theta? 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta, right? 1 minus sin square क्या होता है? cos square theta होता है, right? तो मेरे को क्या मिल गया? अंडर रूट ऑफ cos square theta, right? So therefore y I am getting as cos inverse of cos square and cos root get cancel, ये जो स्क्वायर रूट है और ये जो स्क्वायर है दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे को मिल गया cos theta, right? So therefore y का वैल्यू what I am getting is theta, cos इनवर्स और cos कैंसिल आउट हो गए, मेरे को जो वैल्यू मिली वो डायरेक्टली क्या मिल गई? थीटा। क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ भी डाउट अभी तक तो नहीं, राइट? अच्छा, अब इसके आगे क्योंकि मैं रीसब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं क्या लूंगा? therefore मैंने शुरू में लिया था x equal to tan theta, now I will take theta is equals to sin inverse of x, right? So now I will substitute the value of theta equals to sin inverse of x, therefore y का जो वैल्यू है मेरे को जो मिल रहा है, ठीक है, will substitute या you can say resubstitute theta equals to sin inverse of x, तो y का जो वैल्यू है वो थीटा है और थीटा इज नथिंग बट sin इनवर्स ऑफ x, राइट? अच्छा, अब इसके आगे और तो कुछ बचता नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट? सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get, राइट? कुछ तो मिलेगा हमको, क्या मिलेगा देखो, therefore dy by dx equals to dy by dx मेरे को क्या मिलेगा? sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon अंडर रूट ऑफ 1 minus x square, right? This is the final value for dy by dx, and 1 upon under root of 1 minus x square। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि x के जगह पे मैं क्या पुट करूं। sin पुट किया इसलिए cos स्क्वायर आया, इसलिए आंसर cos आया और थीटा आया मेरे को। क्लियर है? समझ में आ गया? बढ़ते नेक्स्ट सम पे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का हमारे आंखों के सामने ये रहा बोर्ड पे। कहता है कि फाइंड dy by dx if y equals to sin inverse of 1 minus 2x square। क्लियर है? sin inverse of 1 minus 2x square। तो अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द सॉल्यूशन ओवर हियर।
सॉल्यूशन लिखने के बाद जब मैं राइट हैंड साइड से कंपेयर करता हूं तो मेरे को पता चलता है 1 माइनस 2x स्क्वायर जब है तो मेरे को पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू sin थीटा, ताकि मेरे को एक फॉर्मूला मिले cos 2 थीटा का, राइट? ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा सब कुछ। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, sin इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, कहने में ये आ रहा है कि जब ऐसा कुछ आता है तो x इक्वल टू sin थीटा पुट कर दो सीधे सीधे, तो हम लोग भी सीधे सीधे पुट कर देते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू sin थीटा। अच्छा, therefore y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 इनटू इस x के जगह में क्या पुट कर रहा हूं sin, राइट? तो sin स्क्वायर थीटा, क्लियर है? sin स्क्वायर थीटा समझ में आ गया क्या ये वाला पार्ट? अच्छा, अब 1 माइनस ये जो है हम लोग ने जो लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है cos थीटा, यानी कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इनटू sin स्क्वायर थीटा, राइट? है ना? सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इनटू sin स्क्वायर थीटा, देयरफॉर मैं क्या लिख दूंगा अब मैं इसके जगह पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के जगह पे व्हाट आई विल राइट एज y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ, ठीक है, sin इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस कि इस चीज के जगह पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, cos 2 थीटा लिख दिया, क्लियर है? अच्छा, cos 2 थीटा जैसे ही मैंने लिख दिया, अब मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि बाहर तो sin इनवर्स है और अंदर आ गया cos, यानी कि अब मेरे को इस cos को कन्वर्ट करना पड़ेगा sin में, और उसको करने का एक और तरीका अपन ने जो हर बार सीखा है वो यही है कि जब भी ऐसा कुछ आए तो आप क्या लिखोगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा। अब 90 को 90 नहीं लिखते हम लोग, पाई लिखते हैं, पाई बाय 2 लिखते हैं, सॉरी। तो दिस इज हाउ वी विल राइट इट, क्लियर है? तो अब मैं देखो यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखूंगा कि y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ, ठीक है, sin इनवर्स ऑफ sin 90 यानी कि पाई बाय 2 माइनस कितना है, 2 थीटा है, तो आई विल राइट 2 थीटा। इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको समझ में आ गया क्या लिखा मैंने ये लिखा है देखो, sin इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा के जगह पे मैंने लिखा sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अच्छा, अब बिकॉज sin इनवर्स ऑफ sin थीटा इज नथिंग बट थीटा, राइट? सिंस ये वाला एक स्टेप है, इसीलिए अब मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, क्लियर? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अच्छा, नाउ इन द बिगिनिंग मैंने लिया था x इक्वल टू sin थीटा, नाउ आई विल टेक रीसब्स्टिट्यूट, बता सकता है कोई थीटा इक्वल टू क्या आएगा, sin इनवर्स ऑफ, यस, sin इनवर्स ऑफ x, ठीक है, यही साइन यहाँ पे आ गया तो sin इनवर्स ऑफ x हो गया, थीटा की वैल्यू आई गॉट एज sin इनवर्स ऑफ x, राइट? सो नाउ आई विल राइट इट ओवर हियर, y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 इनटू थीटा के जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, sin इनवर्स ऑफ x, क्लियर है? समझ में आ गया क्या कह रहा है यहाँ पे, y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 इनटू sin इनवर्स ऑफ x, यहां तक तो क्लियर है। अब इसके आगे क्या है, एक डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, बस वो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है? ओके, नाउ वी विल डिफरेंशिएट, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है? डिफरेंशिएट करने पे हमको कुछ तो मिलता है, वो क्या है, वो है dy by dx इक्वल्स टू d by dx ऑफ पाई बाय 2, d by dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस d by dx ऑफ 2 इनटू sin इनवर्स ऑफ x, ठीक है, 2 इनटू sin इनवर्स ऑफ x। इज इट क्लियर? ओके, अब जो पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि 90 डिग्री का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0, क्लियर? वो होता है 0। अच्छा, अब यहाँ पे जो 2 है हमारे पास वो एक कांस्टेंट है, ऑब्वियसली जगह इसकी डेरिवेटिव के आगे है ना कि पीछे,
राइट, तो उसको अपनी जगह देते हुए 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे फाइनल आंसर मेरा विच विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 को हटा दो -2 साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसको याद है उसके लिए अच्छी बात है, नहीं याद है याद कर लो। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब सर 1 हो गया 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 इज नथिंग बट 2, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। This is our final answer for dy by dx. Clear? Solve हो चुका है, खत्म हो गया सम, ठीक है, इजी था। खाली एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ा कि cos को हम लोग ने sin बनाया ताकि sin sin, और हम लोग ने लास्ट में डेरिवेटिव ले लिया। So this is our second question. Now we will move on to the next question.